नमस्ते। आप सबको देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड बाय द टाइटल यू ऑल नो आई एम डूइंग अ Q&A। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आए, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेस आए। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, सो आई लाइक पुट डाउन एवरीथिंग। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी थे तो थोड़ा एकदम कट डाउन करके मैंने चीजें बनाई है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लंबा वीडियो है बट वही है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी एडवाइसेस ले रहे हो तो वो जानो कहाँ से आ रहे हैं। आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन, आई होप दिस Q&A विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से समथिंग वो कहाँ से आता है। रियली इस वीडियो का उद्देश्य ही ये है कि आप मुझे थोड़ा अच्छे से जानो, समझो मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या हूँ, तो और ज्यादा मजा आएगा आपको मुझे जानने में। एंड थैंक यू अगेन फॉर पुटिंग इन ऑल द क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, वीडियो आगे देखिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माई एम्बिशन इन लाइफ। तो मैंने कहीं पे ये पढ़ा एंड दैट स्टेड विथ मी इज हैव अ मिशन इन योर लाइफ, डोंट हैव एन एम्बिशन इन योर लाइफ। एंड जैसे जैसे मैं भगवत गीता भी रीड कर रही हूँ मुझे वो और ज्यादा बराबर लग रहा है कि आप कर्म करो, आप फल के बारे में मत सोचो। सो आई डोंट हैव लाइक एम्बिशन कि मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। आई हैव अ वेरी सिंपल एंड क्लियर मिशन राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू एवरी डे वेक अप एंड परसीव दैट मिशन। और फल के बारे में मुझे सोचना नहीं है, जो भी आएगा वो आएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू बी डेडिकेटेड विथ माई मिशन। एंड आई थिंक आपको मेरी टैगलाइन पता है, इट्स नॉट अबाउट एंडिंग वेस्टर्नाइजेशन, इट्स ओनली अबाउट स्टार्टिंग भारतीयनाइजेशन। तो मेरा मिशन यही है। अब माई लाइफ विल टेक मी टू डिफरेंट प्लेसेस। आई एम राइट नाउ परस्यूइंग माई सेल्फ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, एट दिस टाइम ऑफ माई लाइफ मैं बहुत ज्यादा खुद को परसीव कर रही हूँ कि आई वॉन्ट टू बी बेटर, आई वॉन्ट टू बी बेटर विद दिस वन गोल कि आई वॉन्ट टू हैव भारतीयनाइजेशन अराउंड मी। तो बस उसी हिसाब से रोज आई वेक अप एंड आई एक्ट अकॉर्डिंगली एंड that is how life has been. My second question is how did you start your योग आयुर्वेद जर्नी। तो जो मेरा प्रॉपर सर्टिफिकेशन है उसके बारे में ना मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वाले Q&A में बोल दिया है, जो काफी लंबा भी है। तो वो मैं लिंक कर दूंगी कहीं पे ऑन द स्क्रीन या नीचे, तो आप वहाँ पे टाइम स्टैम्प के हिसाब से वो वाला पार्ट देख लेना। बट उसमें ना मैंने ये नहीं बताया दैट व्हाट लेड मी टू टेकिंग अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन। सो आज मैं उसे एड्रेस करूंगी कि वेयर डिड द कली कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सो आई थिंक आपको पता है कि मुझे थर्ड स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, पल्मोनरी थर्ड स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज प्री XDR लंग ट्यूबरकुलोसिस, एंड आई वाज डायग्नोज्ड इन Jan 2021। तो तब मुझे समझा दैट हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। विथ टैलेंट आप चांद तक जा सकते हो बट विदाउट गुड हेल्थ आप बिल्डिंग के गेट तक भी नहीं जा सकते हो। सो दैट इज द टाइम आई रियलाइज, क्योंकि ये ना पूरा इम्यूनिटी गेम है। आज ट्यूबरकुलोसिस है, कल डायबिटीज होगा, परसों कैंसर होगा, बहुत सारी चीजें तो होनी ही होनी है। ऑल इट विल बॉयल डाउन टू कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है। तो जब मुझे ट्यूबरकुलोसिस हुआ तब मुझे बहुत बुरा लगा कि आई गॉट ऑल ऑफ दिस ऑन माई ओन सेल्फ। तो आई टुडे वांट टू बी बेटर एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड थोड़ा गिविंग अ थॉट कि हाउ कैन आई बी हेल्दी, हाउ कैन आई बी बेटर। एंड बहुत क्लियर आंसर मेरे सामने यही था दैट लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मैंने मेरे घर पे भी देखा है। आई हैव अ ग्रैंडफादर हु इज 95 ईयर ओल्ड। वो खुद से चलते हैं, खाते हैं, ही इज नेवर फॉलन इल, ना उनको डायबिटीज है ना कुछ भी नहीं। इज 95, ही इज इंडिपेंडेंट। तो आई नो फॉर अ फैक्ट एंड ही इज बीन डूइंग योग सिंस लास्ट 40 years। ठीक है, ही ऑलवेज हैव वोकन अप अर्ली, लाइक अब तो 3 बजे उठते हैं। सो आई सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि हियर इज द ट्रिक। एंड दैट इज व्हाई जब मुझे टीबी हुआ था तब मैंने थोड़ा अपने पर फोकस करने की स्टार्ट की। एंड लाइफस्टाइल को बिल्ड करना बहुत टाइम लेता है। लाइफस्टाइल से व्हाट हैबिट्स, और हैबिट्स आई स्टडीड माय एंटायर लाइफ राइट, फिर भी हैबिट तो नहीं लगी ना स्टडिंग की। तो इट टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम टू बिल्ड योर लाइफस्टाइल। एंड आई रिमेंबर 2021 के मई में आई मूव्ड आउट ऑफ माय हाउस एंड आई वाज बैटलिंग विद ट्यूबरकुलोसिस। तो तब मैंने क्या स्टार्ट किया था कि चलो आई एटलीस्ट वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली एंड मैं जल्दी उठूंगी और मैं गार्डन में जाऊंगी और मैं वहां पे एक्सरसाइज करूंगी। मैं तभी भी आसन प्रैक्टिस करती थी बट नाउ दैट आई हैव लर्नड आसन प्रैक्टिस आई जस्ट रियलाइज कि बहुत सारे आसन में इतने रॉन्ग वे में कर रही थी। बट वैसे ही था कि जैन में मेरा डिटेक्शन हो गया था। आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन। मई में जून में आई मूव्ड आउट, तो मुझे थोड़ा खुद की स्पेस मिल रही है तो मैं उठ रही हूँ। एंड ऐसे नहीं कि रोज हो रहा है, ठीक है, मतलब हफ्ते में 2 बार जा रही हूँ, फिर 6-7 दिन गायब हूँ, फिर वापस 2 दिन। तो एकदम इनकंसिस्टेंसी थी बट थोड़ा एक थॉट प्रोसेस था कि नहीं, उगते हुए सूरज को देखना है, उसके साथ प्राणायाम करना है, थोड़ा चलना है। तो आई वाज थोड़ा पुशिंग माई सेल्फ टू जस्ट बी एक्टिव, हैव द मूवमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड पूरा 2021 एंड मैं सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही थी। इनफैक्ट 2022 ऑल्सो मैं थोड़ा स्ट्रगल ही कर रही थी। बट ऑफकोर्स थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो 2022 में थोड़ी और एक्साइटेड होने लगी। आई वुड वेक अप विद द सन। एंड अगेन बहुत इनकंसिस्टेंसी थी मेरे में, डेफिनेटली इनकंसिस्टेंसी थी। प्लस आई फील कि वो
था नहीं इतना कि आई हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड माई लाइफस्टाइल। तो मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम हो तो रहा था, बट स्टिल वो दिमाग में वही था ना कि यार आई सीन व्हाट इज इट टू बी अनहेल्दी एंड आई डोंट वांट टू बी अनहेल्दी। इवन टुडे इफ यू आस्क मी, मुझे सबसे ज्यादा 2 चीजों से बहुत बुरा लगता है, 3 चीजों से। एक तो कोई भी ऐसे रास्ते पे कचरा वचरा फेंकता है तो वहां पे आई फील वेरी बैड। सेकंड इज एनिमल अब्यूज, आई फील रियली वेरी बैड, जो कुत्तों कैसे हटाते हैं, उनको मारते वगैरह। और तीसरा मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं लाइक आई फॉल सिक, द टाइम आई फॉल सिक आई लाइक ये क्यों हो रहा है। सो आई रियली डोंट लाइक दैट। तो दैट केप्ट मी डूइंग कि नहीं ठीक है, आई वांट टू वेक अप अर्ली, आई वांट टू डू थोड़ा एक्सरसाइज। फिर मैंने ईशा क्रिया भी स्टार्ट करी, जो सदगुरु की मेडिटेशन थी वो मैंने स्टार्ट करी, बट नॉट रियली कंसिस्टेंट। 2023 जैन में मैंने रेजोल्यूशन लिया कि नहीं, आई विल नाउ परस्यू योग अच्छे से। आई थिंक आई हैव नाउ बिकम बेटर विथ माई हैबिट्स, तो आई विल गेट इट। एंड जैन 2023 में मैंने प्रॉपर जो योग क्लासेस होते हैं ना, अब आई विल नाउ नॉट कॉल इट योग क्लासेस, नाउ आई विल कॉल इट आसन प्रैक्टिस क्लासेस। तो मैंने वो लगाया, वो 5 महीने आई डिड इट प्रॉपरली, एवरी डे आई वुड वेक अप एट अ सर्टेन टाइम, आई वुड गो देयर, आई लर्न, एंड मैंने बहुत सारे मेरे में बेनिफिट्स देखे। तो आई गॉट रियली वेरी एक्साइटेड कि ओ दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग मी अ लॉट। अब इसी टाइम व्हेन आई वाज सीइंग कि योग इज बीन हेल्पिंग मी, मुझे रियलाइज हुआ कि योग एंड आयुर्वेद आर सच अ सिबलिंग्स, दे आर जस्ट सो इंटरकनेक्टेड एंड दे विल हेल्प। लाइक अगर आप आयुर्वेद की सहायता लोगे तो योग बेटर होगा, और अगर आप योग करोगे तो आयुर्वेद भी आपका बेटर होगा। एंड बोलते ना कि तुम्हारी कुछ नहीं चल रही है, सब ऊपर से प्लान्ड ही है। आई एम जस्ट अ मोहरा वॉकिंग। तो रिमेंबर आई वाज इन स्टारबक्स इन 2023 एंड मैंने ऐसे दोस्त बनाए थे, ट्विंस, एंड उन्होंने मुझे जस्ट बोला कि आई एम वेरी एक्साइटेड, आई वांट टू नाउ एक्सप्लोर आयुर्वेद, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दे सजेस्टेड मी दिस बुक एवरीडे आयुर्वेदा, एंड शी इज लाइक ये बहुत सिंपल है, आई आल्सो हैव रेड दिस, एंड ये जस्ट छोटे चीजें। सो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट, एंड एट द सेम टाइम मैंने ना एवरीडे आयुर्वेद करके एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रूपाली जैन का, उनके वीडियोस देखना स्टार्ट किया, एंड दैट इज हाउ आई बिकेम वेरी एक्साइटेड अबाउट आयुर्वेद। एट द सेम टाइम मुझे ना मेरे बॉडी के बारे में बहुत क्वेश्चन है, दैट आई हैव ऑलवेज आस्क्ड माई सेल्फ कि मुझे ही क्यों ज्यादा ठंडी लगती है, मेरे दोस्तों को क्यों नहीं लग रही है, या व्हाई एम आई नॉट एबल टू wake up and go and remove toxins out of my body but my other friends are able to do that, why am I always constipated, या मेरा weight gain क्यों नहीं हो रहा है। तो when I started reading आयुर्वेद ना, मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलने पड़े, and that is why मैं और उसमें घुसने लगी and I started reading more, I started learning more things. So 2023 बहुत एकदम ऐसे बहुत अच्छा गया, like I feel 2024 तो उससे अच्छा गया, but 2023 ने मुझे बहुत build किया in terms of yoga and Ayurveda basic principles and all of that. 2024 उसे और uplift करके ले गया, I became more regular with my morning routines, like मैं आयुर्वेदिक क्रिया करने लगी, फिर उसमें आसन प्रैक्टिस और प्राणायाम प्रैक्टिस भी लाने लगी, मेडिटेशन गॉट बेटर। फिर मुझे समझा कि अच्छा सिर्फ ये ऊपर से नहीं करना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा। फिर आयुर्वेद ने मुझे समझाया that food is your first medicine, आहार is your first medicine. So I became more dedicated with all of these things. मुझे realizations होने लगे the more I read. And फिर 2024 में I did a proper 1 month course. फिर मैं proper उस आश्रम में जाके रही, 30 days का योग आयुर्वेद कोर्स कंप्लीट किया, एंड फिर तो और ही ज्यादा मुझे सही लगा कि अरे there is just so much for me to learn and there's just so much magic in all of this. And जब you sort of learn it and you have like answer, you can ask questions and your teachers can get back to you, वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। तो योग में तो I was definitely rooted, but आयुर्वेद मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि at this point योग एटलीस्ट मैंने क्लास किया था तो मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा था, बट आयुर्वेद का ना इट वाज जस्ट मी रीडिंग, तो मुझे कोई सामने से कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आंसरिंग नहीं मिल रही थी। तो उस कोर्स ने मुझे वो बहुत डायमेंशन दिया, एंड दैट इज हाउ इट हैज बीन। इट्स बीन वेरी मेनी इयर्स। वो बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट से स्टार्ट हुआ था कि मुझे इम्यूनिटी अच्छी करनी है, मुझे मेरी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है। टुडे वी आर इन 2025 एंड आई एम एक्चुअली मेकिंग अ वीडियो लाइक दिस। यू गाइस आर इंटरेस्टेड, यू रियली वांट टू नो, बिकॉज मेरे योग आयुर्वेद की मेरी जर्नी के बारे में इतने क्वेश्चंस थे। सो सी बट आई फील कि इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अगर मुझे ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ होता तो मे बी आज ये दिन आप और मैं नहीं देखते। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, व्हेन यू सी रिजल्ट्स ना, तुमको और क्यूरियोसिटी होती है। द रीजन आई वांट टू परसीव योग मोर, द रीजन आई वांट टू परसीव आयुर्वेद मोर एंड ब्रिंग इट आउट टू द वर्ल्ड, क्योंकि मैं खुद रिजल्ट्स देखती हूँ। मैं लिटरली 2 दिन पहले एक ट्रैक के लिए गई थी, ठीक है। आई डिड नॉट, मैं एक बार भी रुक के बैठी नहीं, मैंने एक बार भी नहीं हो रहा था। जिस टाइम मुझे लगा मेरी सांस फूल रही है, आई जस्ट डिड लाइक 5 राउंड्स ऑफ अलोम विलोम एंड आई पुट माई हार्ट टू रेस्ट। आई गॉट बैक टू माई नॉर्मल ब्रीदिंग एंड द वे आई क्लाइंब, द वे आई गॉट डाउन, मैं पूरा टाइम आई वॉज द सेकंड इन लाइन। ट्रैक लीडर फर्स्ट था, मैं उसके पीछे थी। उतरते वक्त भी मैं कहीं पे स्टॉप नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। एंड उसके बाद आई वेंट टू द पूल। मुझे इतनी ठंडी लगती है, वो पानी इतना ठंडा था, बट बिकॉज आई नाउ नो हाउ आयुर्वेद एंड योग वर्क, हाउ आई कैन हेल्प माई बॉडी डू थिंग्स। द ट्रैकर ऑल्सो, यू नो, दैट माई ट्रैक इंस्ट्रक्टर ऑल्सो सेड
कि with your tuberculosis history and today what I saw, whatever you are doing is working for you. And I said हाँ मुझे भी पता, तो मुझे भी समझा कि it is working, and when you see it is working, it is helping you, you feel more motivated to do it, and that's the reason I keep doing it and I share it with you all. Next question is how do you keep yourself motivated to follow routines? तो वही है कि कोई नहीं आने वाला है जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और ऐसे नहीं कि किसी को आप पे प्यार नहीं इसीलिए वो नहीं आएंगे, इट जस्ट उनको भी उनकी लाइफ है। श्री कृष्णा नहीं है ना हमारे लाइफ में जो हमें गाइड करे, सब उनका छोड़ के हमारे साथ एक हमारी युद्ध लड़े। नो, आपके फ्रेंड्स भी तो अपने खुद के युद्ध लड़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी तो अपने खुद वॉर्स लड़ रहे हैं। तो व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट, लाइक and when I say lowest I mean my tuberculosis, and with my tuberculosis like I was diagnosed in Jan and Feb में the love of my life left me. So not only physically I was at my bottom but with mental also I was with my bottom, and then I realized कोई नहीं आता है आपको बचाने के लिए, it is you who have to help yourself. At the same time realizations ना एक ही दिन नहीं होते, वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। जैसे मैंने दादाजी के बारे में बोला, dude he is 95 and he is independent. Do you understand what kind of confidence that person gets? अब हम जब बूढ़े होंगे तो क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे they will take care of us? मर गए तो think about it, like there are so many people who do not have kids and they're like they're dead, right? तो पैसा वैसा अलग चीज है, वो पैसा बैंक में होगा बट तुम बेड से उठ ही नहीं सकते हो। तो वो लाइफ मुझे नहीं जीनी थी, मुझे बहुत अर्ली लाइफ में समझा कि हेल्थ इज वेल्थ, एंड इसीलिए आई एम लाइक वेरी मोटिवेटेड टू पुश माई सेल्फ, एंड ऑल्सो आई फील कि प्रेजेंट आज है ना, आज मेरे पास ताकत है टू परसीव माई सेल्फ, टू हेल्प माई सेल्फ। कल नहीं होने वाले। मैंने इतने लोगों को देखा है ये कहते हुए कि मेरा काम सेटल हो जाने दो फिर मैं मेरे हेल्थ के पास देखूंगा। वर्क इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर लाइफ इज द मेन थिंग। जब तक तुम्हारे पास ही तुम ही सिक्योर नहीं हो, तुम्हारी हेल्थ ही सिक्योर नहीं है, कल बोलते ना जान है तो जहान है। यू नीड टू बी फर्स्ट हेल्दी एंड ओनली देन यू शुड फोकस ऑन एवरीथिंग एल्स। बट ऑफकोर्स कलयुग में रह रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग ऑल्सो। बट मेरा फिर वही पर्सपेक्टिव बचा कि नहीं, हेल्थ को मुझे लेना ही पड़ेगा सीरियसली बिकॉज दैट इज जस्ट सो इम्पॉर्टेंट। एंड आज टुडे आई एम इन अ स्पेस वेयर आई कैन। आफ्टर 20 years my knees would be hurting so much that I might not be able to wake up at 5 o'clock in the morning and go for that hike, right? So I totally believe that present is given for us to secure future. मैं ऐसे मैं भी नहीं रहती हूँ कि कल का कल देखेंगे, नहीं, मुझे आज दिया ही है so that मैं आज भी जियो और कल को भी जीने लायक रहूँ। एंड जैसे मैंने कहा योर एज, like right now I am 26. I am not only single but unmarried. Okay, so I think कि अब जब मेरी मम्मी जब 26 साल की थी उसके 2 बेटे हो चुके थे, like बेटा और बेटी। She was done having 2 kids. Now at the age when she is 54, her daughter is making money, so she does not has to like really go out and make money. I'm not saying that she doesn't go out, but I'm saying कि she has a security. Like my parents can have security. Think about it. I'm 26. I'm still unmarried. I'm still single. कब करूँगी बच्चे? कब होंगे वो बड़े और कब वो हमें संभालेंगे? तो तब तक तो आई हैव टू सस्टेन माई ओन सेल्फ ना। तो वो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट यू शुड बी हेल्दी। अब यू कैन नॉट बी इन बेड एंड योर बच्चा इज गोइंग टू कॉलेज एंड यू एक्सपेक्ट कि वो कॉलेज छोड़ के तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो ये थोड़ी लंबी सोच है, बट हाँ वो उसी पे आती है कि लॉन्ग टर्म विजन की बुढ़ापा कैसा होना चाहिए वो मैं आज बिल्ड कर सकती हूँ। तो वाई नॉट, बिकॉज कोई नहीं आने वाला है बचाने, बिकॉज उनको भी अपनी लाइफ है। एंड लास्टली लाइक एक मैंने रियलाइज किया इन ऑल ऑफ दिस इज आई एम टैलेंटेड एंड एवरीवन इज। वी आर सुपर बीइंग्स। हम ना भगवान के सबसे बेस्ट क्रिएशन है। आपकी खुद की बॉडी जिस दिन आप समझोगे ना, आपको समझेगा व्हाट अ मैजिकल क्रिएचर यू आर। तो लोग बोलते हैं आई एम जस्ट अ ह्यूमन, नो यू आर अ सुपर बीइंग। तुमको सबसे पहले में तो वाणी दी है। डॉग्स बेचारे उनको वाणी नहीं है, तो देखो उनके साथ क्या। गायों को देखो हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर काव्स। तो यू आर अ सुपर बीइंग एंड सब में टैलेंट होता ही है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि टैलेंट नहीं है, बट डिसिप्लिन विल पॉलिश दैट टैलेंट। वेकिंग अप वन डे इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ, वेकिंग अप एवरी डे इज। तो आई एम इन दैट मोटो कि डिसिप्लिन ओवर टैलेंट। एक्चुअली 2025 का मेरा मेमो ही है, अगर आपने शॉर्ट्स देखे, दैट डिसिप्लिन ओवर टैलेंट। सो विद ऑल ऑफ दिस माइंडसेट ना, इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू लाइक बी विद इट, स्टे मोटिवेटेड, डू इट एंड जस्ट कीप डूइंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत ज्यादा आया था, हाउ आई कवर माई ग्रे हेयर। सो आई एम 26 एंड आई हैव ग्रे हेयर एंड इट्स जस्ट सो सैड, बट आई डू हैव इट एंड आई रियलाइज आई एम नॉट अलोन। देयर आर जस्ट टू many people who are not old but have gray hair. So I feel you, I know how it
हाउ इट बॉदर्स। तो फर्स्टली तो मैं आई एम 100% नेचुरल हेयर गर्ली। मैंने 1-1.5 साल हो गए मैंने केमिकल अपने बालों पे नहीं लगाया है एंड आई हैव डन हेयर कलरिंग। ओके, नो वन गिव मी BS अबाउट डू केमिकल्स, डू हेयर कलरिंग, ना। So it does not end well, I'm telling you. It's hard to sustain that also. So I use मेहंदी, ठीक है। एंड आप बोलोगे इंडिगो क्यों नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ क्या, इंडिगो ना आपको काला रंग देगा, मेहंदी आपको थोड़ा ब्राउनिश रंग देते हैं। अगर कोई आपको कहे कि मेहंदी आपको काला रंग देने वाले, इट विल नॉट, बिकॉज वो पिगमेंट ही नहीं है काला का, इट इज अ डार्क ब्राउन। किसी पे रेड हो सकता है, अगर वो मिक्सचर वाली होगी तो वो डार्क रेड होगी। तो डिपेंड्स ऑन विच मेहंदी यू यूजिंग, बट इट विल गिव यू अ मरून। मेहंदी जब आप हाथों पे लगाते कलर कैसे आता है, एक काला कलर भी आता है, फिर भी वो एक रेडिश काला कलर आता है, राइट। सो दैट इज व्हाट मेहंदी डज। नाउ आई एम नॉट अ ओल्ड पर्सन जिसके रूट्स व्हाइट हो रहे हैं, नहीं। आई एम एन अडल्ट जिसके बीच में बाल सफेद हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि बीच के स्ट्रैंड्स पूरे सफेद है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रूट है। जब आपके सिर्फ रूट्स व्हाइट होते हैं और पूरे बाल ब्लैक होते हैं ना, तब मेहंदी सिर्फ लगाना प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि फिर वो रूट सिर्फ रेड दिख रहे हैं, बाकी पूरे बाल काले दिख रहे हैं, वो बहुत फनी लगता है। सो उस टाइम पे आपको मेहंदी और इंडिगो दोनों लगाना पड़ता है, बिकॉज मैं अभी तक उस स्टेज पे आई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इंडिगो कैसे यूज करते हैं और क्या करना है वगैरह। आई एम इन द स्टेज जहाँ पे मेरे बीच में बाल सफेद है, इसीलिए आई ओनली अप्लाई मेहंदी। नाउ क्या मेहंदी बाल रफ करती है? रफ करने से अच्छा वो ड्राई करती है, एंड इवन द केमिकल वाले कलर्स भी। तुम करो, जाओ करके आओ, उनका शैम्पू कंडीशनर मत लगाओ, देखो बाल क्या झाड़ू जैसे होंगे। ब्लीच तो करते ही करते, सो तुम कितनी भी कुछ भी बोलो, नो आई हैव यूज्ड अ हाईटेक कलर, ये वो, नो। हेयर कलर, केमिकल हेयर कलर इज गोइंग टू डेफिनेटली डैमेज इट। मेहंदी विल मेक इट ड्राई, एंड उसके लिए ना सोल्यूशन है। तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट। इज फर्स्टली, आज अगर आप मेहंदी लगा रहे हो, पहले अगर नॉर्मल मेहंदी हो तो उसे काले वो जो आयरन बोल होता है उसमें भिगा के रखो। आई यूज समथिंग दैट इज ऑलरेडी प्री सोक, तो मैं वो यूज करती हूँ। नाउ व्हाट आई डू इज, अब मैं उसको लगाती हूँ, 2-3 घंटा रखती हूँ, एंड देन आई जस्ट रिंस इट ऑफ। कभी भी मेहंदी लगाने के तुरंत बाद उसे निकालने टाइम शैम्पू यूज नहीं करना होता है, नहीं, फिर वो पूरा स्ट्रिप ऑफ हो जाएगी एंड इट विल नॉट गिव यू अ डार्कर और लॉन्ग लास्टिंग स्टेन। तो सिर्फ पानी से निकालो उसे और कुछ मत करो, देन लेट इट एयर ड्राई। डू नॉट यूज हीट टू ड्राई योर हेयर, उसे एयर ड्राई करो एंड उसके बाद ऑयलिंग पूरी चंपी करो एंड कीप इट एज लॉन्ग एज यू कैन। ओवरनाइट इज समथिंग दैट यू गाइस कुड डू। मैं तो मतलब रखती हूँ उसे अच्छे 1-2 दिन के लिए, एंड उसके बाद यू क्लीन इट विथ अ नेचुरल क्लेंजर। अगेन, इफ यू आर गोइंग टू हैव मेहंदी, प्लीज शिफ्ट टू नेचुरल क्लेंजर्स रादर देन केमिकल क्लेंजर। वो डुओ बहुत परफेक्टली बैठता है। एंड देन उस वीक में ना थोड़ी ऑयलिंग ज्यादा करो, दैट्स इट, दैट इज इट यार। यू नो, हैव अ हेवी हेयर क्रीम। एक दो बार आपको थोड़ा आपके नरिशमेंट देने में, क्योंकि थोड़ी ड्राई तो करती है, बट जस्ट एडिंग लिटिल नरिशमेंट विल चेंज द होल गेम। इट जस्ट चेंज फॉर मी। नाउ आई डोंट यूज एनीथिंग एल्स, आई जस्ट यूज मेहंदी एंड आई जस्ट फील, यू नो, लाइक वो सिर्फ मरूनिश बाल होते हैं, थोड़ा ब्राउन ह्यू दिखता है, बहुत ज्यादा प्यारा दिखता है। सो दिस इज व्हाट आई डू फॉर माय ग्रेस। एंड किसी की कमेंट आई थी कि कैन यू सजेस्ट मी नेचुरल हेयर केयर ऑप्शंस बट नॉट मेहंदी एंड इंडिगो। आई डोंट थिंक सो। मेहंदी एंड इंडिगो को छोड़ा तो कोई और नेचुरल हेयर कलर ऑप्शन होगा, अगर होगा तो प्लीज लेट मी नो, बट आई ओनली यूज मेहंदी एंड इंडिगो एंड दिस इज हाउ आई कवर माय ग्रे। प्लस व्हाट आई स्टार्टेड इज, अब तो ये जो डैमेज हो गया उसको कलर करते हैं, बट आगे का ना हो इसीलिए आई स्टार्टेड ईटिंग आमला। आमला इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विद प्रीमेच्योर ग्रेइंग। सो ईट आमला, मतलब द अमाउंट ऑफ आमला आई हैव बीन ईटिंग एंड इट हेल्प्स ओवरऑल। मतलब वो एक बहुत सही सुपर फूड है, डेफिनेटली हेल्प। बट पर्टिकुलरली अगर आपको व्हाइट हेयर है, कीप हैविंग आमला। वो इफ यू कैन नॉट हैव फ्रेश आमला, भी विंटर में है तो फ्रेश आमला मिलेगा, नहीं है वो कैंडीज आते हैं, यू नो, आमला कैंडीज जो आते हैं वो खाया करो। इट डेफिनेटली हेल्प्स कि यू नो आगे ना हो। और अगर किसी को हुए ही नहीं है तो अभी से स्टार्ट करो, मतलब होगे ही नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आई ट्रैवल सोलो और व्हाई डू आई ट्रैवल सोलो। सो 2022 मेड मी रियलाइज कि मैं अपनी हैप्पीनेस का सोर्स खुद नहीं हूँ, बट पीपल अराउंड मी आर द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस एंड दैट सक्स। आई वॉज ओके बीइंग अनहैप्पी बट नॉट अलोन, ठीक है। आई वुड गो इन टू अ स्पेस जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ, पर मैं उस जगह इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं घर अकेले बैठ नहीं सकती हूँ। एंड फिर मुझे समझा दैट आई हैव क्रिएटेड माई ओन सफरिंग्स। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन मेरी हुई इज बाय सीइंग इंडियन मदर्स। माई फादर हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। उनके पास ना एक ऑप्शन है कि काम खत्म होने के बाद मैं बाहर दोस्तों के साथ चिल कर सकता हूँ। मेरे मम्मी का वैसे नहीं है। हर लाइफ इज हर फैमिली, हर हस्बैंड, हर किड्स, एंड आई डू नॉट रियली सपोर्ट दिस आइडिया, क्योंकि फॉरगेट अबाउट सोसाइटी रोल्स कि क्या बनना है क्या नहीं। थिंक कि जब क्रिएटर ने एक औरत और एक पुरुष को बनाया, क्या एक वो गॉड ने क्या इसको इसीलिए बनाया कि शी इज गोइंग टू बी अ मदर, शी इज गोइंग टू बी अ वाइफ? नहीं यार, शी इज अ क्रिएशन, शी इज अ ह्यूमन बीइंग।
उसकी पूरी लाइफ कैन नॉट बी अराउंड जस्ट पीपल, उसकी खुद की लाइफ शुड ऑल्सो बी हर ओन सेल्फ। तो मैंने वो बहुत रियलाइज किया कि नहीं यार, मैं ही ऐसे ही बनने वाली हूँ, मेरा पूरा अटेंशन मेरे सिर्फ मेरे पार्टनर पे है, उसके फ्रेंड्स, उसकी लाइफ, मेरे फ्रेंड्स, मैं इंडिविजुअल हूँ ही नहीं। तो कल जब पति मर जाए तब मेरी लाइफ कुछ रहेगी नहीं। कल जब झगड़ा हो जाए, जो मैं बहुत देखती हूँ लाइक इंडियन सेटिंग्स में, आर लाइक आफ्टर द हस्बैंड इज डेड द वुमन डज नॉट हैज द ज़ील टू लिव। शी वांट्स टू गो आउट, ठीक है, नाउ माय मदर वांट्स टू गो आउट, शी वांटेड टू गो टू अ बीच एंड शी इज जस्ट वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू गेट फ्री सो दैट ही कैन टेक हर, एंड दैट कुड वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई डोंट वांट टू, आई रियली डोंट वांट टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ। मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ जो मुझे चाहिए वो मैं खुद के लिए दे पाऊँ, मैं खुद के लिए कर पाऊँ। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ दैट आई डोंट वांट एनीवन, मुझे तो बच्चे चाहिए, मैं खुद बोलती हूँ मुझे शादी चाहिए, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, एंड आई वांट दैट होल स्पीयर। But if that sphere is not there, I am still who I am. My आत्मा, मेरी आत्मा का धर्म सिर्फ मेरे बच्चों के लिए या मेरे पति के लिए या मेरे माँ बाप के लिए नहीं है। मेरे आत्मा का धर्म मेरे लिए भी है, खुद के लिए भी है। तो वो मुझे रियलाइजेशंस हुए कि नहीं यार, मैं तो इसी सेम पाथ पे चल रही हूँ, एक टाइम ऐसे आने वाला है। बिकॉज ट्रस्ट मी, लाइक यू नो, आई वॉज ओके गोइंग आउट इन द इवनिंग एंड बी विद पीपल जो मुझे पसंद ही नहीं है, बट बिकॉज मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर पे अकेले नहीं रहना है। तो कहीं पे तो माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर पीपल। आई वॉज ओके बीइंग इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप जहां मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, बट मैं हूँ वहां पे क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकती, क्योंकि मैं खुद को प्यार नहीं दे सकती। सो वो मुझे रियलाइजेशंस हुए इन 21 एंडिंग, पूरा 2022 में आई रियलाइज दैट ओके दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज सैड। एंड सीइंग एट इंडियन विमेन लाइक मदर्स, आई रियलाइज कि इफ आई डोंट करेक्ट इट टुडे देन लाइफ ऐसी ही होगी और वो मुझे मंजूर नहीं है। सो 2022 के नवंबर में जब मेरा बर्थडे होता है, मैंने मेरी फर्स्ट ट्रिप ली, सोलो ट्रिप टू हिमाचल। 15 दिन की ट्रिप थी, 7 दिन मैं मनाली रही थी, 7 दिन मैं कसौल रही थी, एंड दैट चेंज्ड राधिका नेहा जगताप। दैट ट्रिप चेंज्ड इट, बिकॉज एक तो ना आपको रियलाइज होता है कि आप में कैपेसिटी ही क्या है। मैं बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ। तो मैं कभी गाँव गई नहीं हूँ बिकॉज मेरे पेरेंट्स को कभी टाइम ही नहीं था, तो हमको ऐसे गाँव वगैरह लेके गई नहीं। तो वो ट्रेन बुकिंग वगैरह करना 2022 में मेरे लिए बहुत नया था। इनफैक्ट दिस ट्रिप वॉज द फर्स्ट टाइम आई बुक्ड माई ट्रेन टिकट। तो मुझे स्टूपिड गर्ल फोन उठाया, वो कंफर्म टिकट बुक करी, अब पैसा डिडक्ट हो गया, तो हमको लग रहा है कि टिकट हो गई है हमारी। बट आई रिमेंबर मैं बोरीवली स्टेशन 3 घंटा पहले पहुंची हूँ, तब आगे की 15 दिन की बुकिंग करके रखी है। मैं पहले पहुंची तो मैं थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर रही हूँ। फिर ये पता था कि वो चार्ट लगता है, बिकॉज बचपन में ना दादा दादी जी के साथ मैं गाँव गई हूँ, क्योंकि दैट इज देयर होम राइट। तो वो मुंबई में रहते थे एंड अभी भी रहते हैं, दे वर वेरी अटैच्ड टू इट, तो वो लेके जाते थे व्हेन दे कुड। तो मुझे पता है दादी वो ऐसे चार्ट देखती थी, तो मैं गई चार्ट देखने एंड मेरा कुछ नाम ही नहीं, नंबर ही नहीं। फिर मुझे टीसी ने हेल्प की, तो टीसी ने बोला ये नंबर पे SMS भेजो, एंड फिर उन्होंने बोला कि बेटा आपका कंफर्म हुआ ही नहीं है। इमेजिन 2 वीक्स मैं इतना प्लान करके कि वो सारे आगे के पेमेंट्स हुए, वो रिफंड भी नहीं आएगा, नथिंग, एंड आई डोंट हैव अ टिकट एंड आई हैव अ 24 आवर जर्नी अंटिल दिल्ली, एंड दिल्ली के बाद और 12 आवर टू हिमाचल। I did not go back. I'm like मैं घर पे जा ही नहीं सकती हूँ। So I got into that train, ठीक है, I got into that train and मैंने वो journey without a ticket, of course मतलब then I had to get like a general ticket and figure things out and all of that, but मैंने वो करी and that gave me so much of confidence in my life कि आज उठा के आप मुझे ऐसे डाल दोगे ना किसी भी क्षेत्र में, मैं I will figure my way out। वो जो फीलिंग दी है ना मुझे सोलो ट्रैवल्स ने, वो मुझे समझे कि यार कैपेसिटी तो बहुत है, पर हम ना टेस्ट ही नहीं कर रहे, हम हमारे एक्सटेंड पे गए ही नहीं है। और एक मैं बताती हूँ, इसी ट्रिप में कसौल में पहुंची, मनाली में पूरा दिन, मनाली से निकली थी सुबह, पूरा दिन ट्रैवल किया था, अंधेरा मतलब 7:30 अराउंड में कसौल पहुंची हूँ। कसौल से 300 मीटर चलना था मुझे, गो स्टॉप है, अभी पता नहीं वो हॉस्टल वहीं पे नहीं है, बट वो हॉस्टल ने से ऊपर है, तो वहाँ पे 80 सीढ़ियां है, अंधेरा है, देयर इज नो वन। आई हैव अ 15 किलो बैग, 15 या 18 किलो बैग विथ मी, एंड एज आई सेड 2021-2022 मैंने पूरा ट्यूबरकुलोसिस को बैटल करते हुए किया। तो ये मैं 2022 में गई हूँ, आई हैव ट्यूबरकुलोसिस एंड आई हैव होल इन माय लंग्स। कौन आ रहा था बचाने? कोई था जो बैग उठा के ले, और मैं क्यों एक्सपेक्ट भी क्यों करूँ, अकेले आई हूँ, किसी को लेके आई हूँ, और वो भी क्यों मेरी बैग उठाए, राइट। एंड आई डिड इट यार, मैंने 80 सीढ़ियां रुक के, सांस फुला के, वो ऐसे लेके, ऐसे खींच के, कैसे वैसे करके मैं ऊपर पहुंची, एंड दैट इज द टाइम आई रियलाइज आई जस्ट डू नॉट नो माई कैपेसिटी। अब
उस टाइम पे अगर मेरे साथ मेरा कोई पार्टनर होता तो मैं तो उठा लो, वो भी उठाता, द मैन he'll also pick it up. So I wouldn't have ever realized what my capacity is, right? So that trip sort of made me realize, oh, these are my real potentials, these are my real capacity, and tell you that changes your confidence, that just changes you as a human being. You are not scared of the world anymore. I am not. आज मैं सच्ची बोल रही हूँ, कुछ भी चला गया तो भी जिंदा रह सकती हूँ। ये एक जो आत्मविश्वास है ना, when you have this confidence with you, तुम्हें कोई मिसट्रीट नहीं कर सकता। तो you can walk away with मिसट्रीट। तुमको पता है तुम हो कौन, आपको पता है आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या हो, तो आप इंसल्ट नहीं लोगे। आपको कोई शिटी बिहेवियर अगर रख रहा है आप नहीं रहोगे। तो वो एक आत्मविश्वास मुझे मेरे सोलो ट्रिप्स ने दिया। नाउ व्हाई डू आई स्टिल ट्रैवल अलोन? एम आई नॉट ओके बीइंग लोनली? आई एम तो 101% ओके बीइंग अलोन, बिकॉज आई एम नॉट alone. I have myself. I have myself and my Shiva with me. So I never feel alone. In fact, I now like to be alone. I genuinely am telling you. मुझे कल ही मेरे फ्रेंड का कॉल है. She is hosting an event and वो 8 बजे के बाद and I'm like यार मैं एक तो कॉकटेल्स पीती नहीं हूँ, थोड़ा क्लीन खाने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर से I told you I'm having dinner at 7-8 के बीच में। मैं क्या 8 बजे किसी पार्टी में जाऊँ, क्या ही सोशलाइज करूँ? सोशलाइजिंग में भी उतना कुछ नहीं। तो आई तो ऑन हर कॉल सेट की देख मैं तुझे मिलने आती हूँ, हम लंच करते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं आ रही हूँ। दिस इज नॉट वेयर आई वॉन्ट टू बी। सो आई टुडे I'm absolutely okay being alone rather than being in a space I don't want to be. But still today I prefer traveling solo. Is I'll tell you why. अब ना मेरा travel एक सिर्फ travel नहीं है, but मेरे लिए travel is a place where I upgrade. जब भी मैंने एक trip ली है, I have just become a better person because I don't have the noise जो मुझे यहाँ पे है। मैं जब भी एक trip लेती हूँ, I get to rethink a lot and analyze कि क्या गलती हो रही है और क्या करना चाहिए उसे ठीक करने के लिए। तो मैं बहुत change होके आ जाती हूँ। वो I don't travel because मुझे ये चीज देखनी है, मुझे वो चीज देखनी है, वो वेकेशन पे जाना है, उस माइंडसेट से नहीं ट्रैवल करती हूँ। एज अ ट्रैवलर ट्रैवल करती हूँ, ग्रोथ के लिए ट्रैवल करती हूँ, खुद को अलग बनाने के लिए ट्रैवल करती हूँ। तो एकदम चिल बिहेवियर नहीं होता है मेरा व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। एंड अगर मैं किसी के साथ ट्रैवल करूँ तो उनका पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रैवलिंग इज मोर लाइक अ वेकेशन या मुझे घूमने जाना है ना, वो एक है। तो इसकी वजह से बहुत ऐसे क्लैशेस हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द राइजिंग सन। मतलब मैं गई हूँ इसीलिए, राइट? मैं गई ही, मैं काशी अगर जा रही हूँ तो मुझे गंगे के पास बैठ के आसन प्रैक्टिस करनी है, उस उगते हुए सूरज को देखते हुए सूर्य नमस्कार करने हैं। मैं उसी के लिए तो गई हूँ। मुझे यहाँ पे नदी मिल नहीं रही है। मुझे आई लिव इन मुंबई गाइस, वी डोंट हैव, आई लिव ऑन अ वेस्टर्न कोस्ट, यू नो हाउ हार्ड इट इज टू फाइंड अ गुड सनराइज। आई डोंट गेट टू सी अ राइजिंग सन, आई गेट टू सी अ सन व्हेन इट इज ऑलरेडी रिजन। तो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग माय प्रायोरिटीज आर वेरी डिफरेंट। अब वो मेरे फ्रेंड्स के लिए फेयर नहीं है ना बेचारे, उनको कैसे लाइक यू नो, एंड दे आर ऑल्सो एडजस्टिंग, ऐसे नहीं, बट वो हमेशा नहीं एडजस्ट करेंगे। वो बोलेंगे हाँ 2 दिन उठो, तीसरे दिन नहीं उठेंगे। एंड इट्स नॉट कि उनको उठना नहीं है, दे कैन ऑलवेज स्लीप, आई कैन गो एंड गेट थिंग्स डन, बट देन उनको अलग चीजें करनी है ना। लाइक मे बी दे वांट टू लाइक एक जगह पे गए तो रात को डिनर। अब एक लाइफ ही मैं अलग जी रही हूँ ना। अगर मैं मेरे सारे दोस्त खाना खा रहे हैं 10 बजे, पर मैं अगर 7-7:30 बजे खाना खाने की कोशिश करती हूँ तो बहुत क्लैश हो जाते हैं यार। फिर उनके लिए भी इट इज नॉट अ गुड स्पेस, मेरे लिए भी इट इज नॉट अ गुड स्पेस, इवन विद पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। माय मॉम इज रियली नाइस एज अ पर्सन टू ट्रैवल विद, आई हैव रियलाइज्ड, बट स्टिल बिकॉज आई हैव अ लिटिल डिफरेंट वे ऑफ ट्रैवलिंग, मैं सोलो ही प्रेफर करती हूँ। और मुझसे नहीं होता यार, मतलब मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, लाइक माय वे हाईवे काइंड ऑफ अ पर्सन व्हेन इट कम्स ऑन ट्रैवलिंग, क्योंकि इतना पैसा आप डालते हो आपके ट्रैवल्स में। तो आई एम लाइक नहीं, ये तो ऐसे ही होगा। मैं तो 8 बजे के पहले ही खाना खाने वाली हूँ, मैं 10 बजे पे सोने वाली हूँ, मैं नहीं चिट चैट कर रही हूँ ऑल ऑफ दैट। तो मुझे थोड़ा अभी आई प्रेफर ओनली ट्रैवलिंग सोलो। एंड एट द सेम टाइम ना आई रियलाइज कि अगर आपके साथ कोई होगा, सो भाई हम गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, हमने एक रिक्शा बुक करी है, मैं मम्मी और अंकल ऐसे जा रहे हैं, तो मैं उन अंकल से बात ही नहीं करूंगी बिकॉज आई एंड माई मॉम इज टॉकिंग। बट द टाइम देयर इज नो मदर और नो एनीवन यू आर ट्रैवलिंग विद, यू हैव कन्वर्सेशन विद दैट लोकल, तो तुम्हें समझ में आता है। आई हैव अ मेजर्स इन पॉलिटिकल साइंस, आई एम अ वेरी पॉलिटिकली, मतलब है मुझे उतना स्पेस है। मैं अगर किसी दूसरे स्टेट में जाती हूँ, मैं पूछती हूँ क्या सरकार है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं, इतिहास जानने की कोशिश करती हूँ, उनका कल्चर, यू नो आई एम इनटू भारतीयनाइजेशन, सो आई एम रियली रूटेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस थिंग। तो वो कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो पाते बिकॉज तुम्हारे साथ कोई तो है। तो क्या सीखोगे ना, अगर तुम कई नई जगह देखने जा रहे हो, वहां का कुछ सीखने जा रहे हो, पर तुम किसी से बात ही नहीं कर रहे हो। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजन आई प्रेफर ट्रैवलिंग सोलो। आई रियली लव टू ट्रैवल सोलो, आई रियली वांट दैट जस्ट स्टेज विद मी। एंड उसके डाउन साइड्स भी होते हैं, बहुत होते हैं। तुम बीमार पड़ो सोलो ट्रैवल पे, नानी याद आ जाती है, बट शिवा हैज बीन ग्रेट, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर मोर सच सोलो ट्रैवल। इट हैज जस्ट चेंज्ड मी every time, every goddamn time it has changed me. It has given me that time where I
I soak myself, I analyze things and I like traveling solo. That is something that I like and I would suggest everyone to travel solo. ऐसे नहीं मेरे जैसे बनो, ये सारे ट्रिप्स मत सोलो करो, बट एक दो सोलो ट्रिप्स तो लो ही लो, इट विल चेंज यू एज अ ह्यूमन बीइंग। रुकावट के लिए खेद है, बट प्यार से मांगो तो लोग पैसा भी दे देते हैं, मैं तो सिर्फ आपका प्यार चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है विथ व्हाटएवर आई डू, प्लीज ड्रॉप दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन और वीडियो को लाइक करिए। इससे यूट्यूब को समझ में आता है दैट दिस इज अ गुड कंटेंट, वी नीड टू शो इट टू अदर पीपल एंड आई एम वेरी सीरियस विद इट्स नॉट अबाउट एंडिंग वेस्टर्नाइजेशन, इट्स ओनली अबाउट स्टार्टिंग भारतीयनाइजेशन। तो अगर आपका भी गोल ऐसा कुछ है, इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस गोल, पैसे मत दो, कमेंट और लाइक करो, है ना? ठीक है, चलो वीडियो आगे देखिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। तो मेरा चाइल्डहुड क्या एकदम एक्सट्रीमली बैड नहीं था या ना ही एक्सट्रीमली गुड था। आई वॉज अ वेरी हाईली कॉन्फिडेंट किड, मतलब, एंड ये पूरा क्रेडिट मेरे माँ को जाता है बिकॉज उसने मुझे भर भर के कॉम्पिटिशंस में भेजा। आई वॉज नेवर अ गर्ल हु हैड अ प्रॉब्लम डांसिंग सोलो। मैं ग्रुप में भी अगर डांस करी तो आई एम इन द मिड। मुझे गाना आता नहीं है, फिर भी कहीं कहीं हिसाब से मैं ग्रुप में घुस जा रही हूँ। आई वुड पार्टिसिपेट, एजुकेशन हो, एक्सटेम्पो हो, बात करनी है, कुछ भी हो, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एज अ किड। एंड इवन स्पोर्ट्स, बिकॉज पता नहीं, आई थिंक स्पोर्ट्स मेरे फैमिली में सबके पास ही है, वी आर ऑलवेज बिन गुड एट स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं एकदम झंडे गाड़े हैं, मेरे बहुत मेडल्स है उसमें। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज नेवर शाय और केयर्ड कि नहीं मुझे नहीं करना है। एज आई सेड, ऑल क्रेडिट गोज टू माय मॉम। बचपन से ही शी हैज पुश्ड मी टू बी ऑन द स्टेज। सो मुझे स्टेज, आई डोंट हैव स्टेज फियर, आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कैसे भी कुछ भी। आई थिंक पहले मैं बहुत कुछ भी बोलती थी, अब थोड़ा अच्छे से बोल रहे, आई जस्ट फील, बट या आई डोंट हैव दैट एंड वो कभी था नहीं एज अ चाइल्ड। बट आई ऑलवेज हैड टफ टाइम विद रिलेशनशिप्स, एंड रिलेशनशिप्स नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं, दोस्त के साथ मुझे, बिकॉज मुझे लगता है मेरा ही बिहेवियर कुछ ऐसा था कि वो नहीं एडेप्टेबल था। आई फील आई वॉज ऑलवेज द ओवर स्मार्ट किड ऑल्सो, ओवर कॉन्फिडेंट किड ऑल्सो। तो रिलेशनशिप्स में मुझे बहुत तकलीफ हुई इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई डोंट नो हाउ, ऑल माई 3 बेस्ट फ्रेंड्स आर माई फ्रेंड्स दैट आई मेट इन स्कूल. My childhood female friends are my bestest friend even today. We are best friends since years, 15-16 years. So I don't know क्या उन्होंने, why did they continue with me, but they also say कि बचपन में तू बहुत अलग थी and today I'm a very different person. तो मुझे पर्सनल रिलेशनशिप से बहुत स्ट्रगल किया। मतलब अगर मैं सबसे ज्यादा रोई हूँ तो उसी के साथ रही हूँ कि यू नो सामने वाले को मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, दे आर नॉट कॉलिंग मी फॉर पार्टीज और दे आर नॉट कॉलिंग मी हियर एंड देयर और ऐसे। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में मैं बहुत ज्यादा सफर करी हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई एकेडमिक्स, आई थिंक आई वॉज एन एवरेज पर्सन। मुझे 75 और 85% के बीच में ही हमेशा मार्क्स आए। मुझे 10th में 83 थे, मुझे 12th में 82 थे। तो ऐसे मुझे मेरे माँ बाप को, डैड क्या माँ को ऐसे कभी था नहीं कि पढ़ाई कर। नो, आई वॉज वेरी कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी, खुद की भी एक लज्जा होती है ना कि फेल नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। सो आई वॉज प्रिटी कि मुझे पढ़ाई, बट आई वॉज नेवर दैट एक्सट्रीमली स्टूडियस पर्सन जो फर्स्ट बेंच पे बैठ रही है, सारे आंसर्स दे रही है, सारे बुक्स एकदम ये है ना, वो इतनी नहीं थी। एंड एट द सेम टाइम मैंने कहा ना, मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत थी। मतलब मुझे याद है 10th के प्रीलिम्स मैंने 2 मिस किया बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल डांसर और मैं शाहरुख खान के पीछे छम्मक छल्लो वाले डांस कर रही हूँ इन अ फिल्म फेयर। तो एंड ये मेरे पेरेंट्स का एकदम क्लियर था कि एजुकेशन सिर्फ इसको एजुकेट नहीं करवाना है, उसको लाइफ सिखानी। तो बहुत ऐसे मतलब एकेडमिकली इतना कुछ 90s नहीं लाए, बट फेल नहीं हुई हूँ कभी, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि मम्मी को एकदम सब छोड़ के मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आई वॉज डेफिनेटली बैड इन मराठी, मुझे मराठी लिखना पढ़ना आज भी हूँ, बट स्टिल बेटर देन व्हाट आई वाज। एंड तभी रियलाइजेशन नहीं थे, अब रियलाइजेशन है, अब आई एम वर्किंग ऑन इट। तो संस्कृत, मराठी, हिंदी थोड़े देवनागरी स्क्रिप्ट में टफ होता था, बट अदर देन दैट आई हैव बीन गुड एट लीस्ट आई लाइक टू बिलीव दैट। वाज आई मिस्चीवियस? आई थिंक मिस्चीवियस से ज्यादा ओवर स्मार्ट थी, तो मेरे टीचर्स को थोड़ा ऐसा लगता था, बट बिकॉज ना वो मेडल्स ला रही थी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, एजुकेशन में भी चल रहा था, तो बहुत टीचर्स मेरे ऐसी चीजें निग्लेक्ट भी कर रहे थे। कॉलेज में आई हैड अ टफ टाइम बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई वाज नॉट लाइक द मोस्ट स्टूडियस पर्सन ऑल्सो, बट वो एकदम ही वाया गेलेली पोरं असतात ना, उसमें भी मैं नहीं आती थी। इन टर्म्स ऑफ मनी, आई नेवर हैड मनी ग्रोइंग अप। कभी भी ऐसा टाइम नहीं था कि यू नो आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जैसे कॉलेज में चलो लिंक रोड जाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ मनी। इन फैक्ट मुझे स्कूल में भी जाते वक्त पैसे नहीं थे कि तुम रिक्शा से जाओ वगैरह। एक साइकिल दिला के देती और 9th-10th में आई वाज लाइक साइकिल से कौन जाएगा स्कूल, तो मैं लिटरली चल के भी जाती थी मेरे क्लास से बिकॉज आई डिड नॉट हैव मनी। वन गुड थिंग हैपेंड इज पृथ्वी थोरात, शी इज माई स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज लव्ड मी सो मच। तो वो शी वाज सो काइंड कि वो स्कूल को जाते वक्त मुझे पिक करती थी, हम रिक्शा से जाते थे स्कूल को आते वक्त, ऑल्सो शी वुड ड्रॉप मी रिक्शा से। फिर वापस 3 बजे क्लास होता था, ट्यूटोरियल्स होते, वहां पे भी मुझे रिक्शा से लेके जाती थी और आते वक्त रिक्शा से छोड़ती थी। एंड अगर खाना कुछ है 10-20 रुपए का, वो मंचूरियन, शी वुड टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। उसके मम्मी पापा भी उसको चिल्लाते कि तू क्यों राधिका को बोल कंट्रीब्यूट करें, बट आई थिंक समवेयर शी न्यू कि आई डिड
not have money. Growing up I did not have money. In fact I've been that person जिसको पता है स्कूल में पैसे like फी पे नहीं की है तो उसे सबके सामने उठाया है, वो दिन भी मैंने देखे हैं. And I don't blame my parents. My parents have tried their best to provide everything to me. But हालात भी होते हैं, you know, अगर लिखाई है आपके उसमें तो क्या. तो growing up I never, and I think that is why making money is so important for me. Saving it is just so important for me. तो growing up money wise बहुत disasters मैंने देखे, बहुत. वो एक है मेरा ट्रॉमा है कि मुझे ऐसे लोन वोन से डर लगता है, किसी के पास मेरे पैसे रह गए. Like अगर आपने मुझे पैसे दिए और मुझे वो वापस देने हैं, मैं बहुत डिलीजेंट हूँ उस चीजों में. Like if a guy takes me out on a date, नहीं, मैं मेरे पैसे भरूंगी. वो मुझे मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से ही है, वो है. एट द सेम टाइम ग्रोइंग अप बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ माई पेरेंट्स, अगेन वो लोग जानबूझ के गायब नहीं थे, उनको पैसा कमाना था. दे हैड देयर ओन लाइफ दैट दे हैड टू फिगर आउट, सो दे वरंट देयर. बट बिकॉज देयर वाज नो इमोशनल अवेलेबिलिटी फॉर मी एंड बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू थिंग्स एंड मेरे फ्रेंड्स का भी प्रॉब्लम हो रहा था, आई जस्ट बिकेम दिस पर्सन हु स्टार्टेड सेल्फ हार्मिंग. आई हैव डन अ लॉट ऑफ सेल्फ हार्म एंड टुडे आई फील सो बैड. आज नहीं, बहुत पहले आई फिगर्ड दिस आउट, हील्ड माई सेल्फ कि नो इतनी अच्छी बॉडी है, मेरे आत्मा के लिए एक ही घर है और उसको जला रही थी मैं. तो या आई हैड अ वेरी सिमिलर ना ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, ऑल्सो नॉट चाइल्डहुड, ये थोड़ा कॉलेज डेज की बात है. बट रियलाइजिंग कि वो क्यों हो रहा था इज इमोशनल बैगेज. एक तो ग्रोइंग अप आई हैड ट्रबल एंड बिकॉज आई कुडंट गो टू माई पेरेंट्स एंड टेल देम कि मुझसे ये हो रहा है वो, बिकॉज आई हैव सीन देम स्ट्रेसिंग ओवर अबाउट सो मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ कि मैं क्या जाऊँ. अगर मैं जाऊँ तो भी दे वर नॉट इन दैट मेंटल यू नो सेंस कि उनकी उतने प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड, रात को आके क्या वो बच्चे को हेल्प करेंगे. तो मुझे वो कभी मिला ही नहीं मेरे लाइफ में. एंड इसीलिए टुडे आई एम अ वेरी, मैं नहीं रोती हूँ, मैं आपके सामने नहीं रोऊंगी, मैं रूम में आके रोऊंगी, अकेले रोऊंगी. आई डोंट शेयर ऑफ, आई डोंट बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ एनीवन. मुझे आता भी नहीं है, अगर मुझे दर्द हो रहा है मुझे आता ही नहीं है. इनफैक्ट इन माई पास्ट रिलेशनशिप आई हैड टू राइट थिंग्स डाउन सो दैट आई कैन आर्टिकुलेट इट, तो मैं सामने वाले को बताऊँ, क्योंकि मुझ में वो है ही नहीं. सो अनअवेलेबिलिटी बहुत एक पार्ट था मेरे चाइल्डहुड का, जो मुझे आज समझता है कि आज फिर मैं ऐसी क्यों हूँ, why I want love the way I want it today. So that has been there, but Yoga Ayurveda helped it so much. I have no resentment also because I see my parents as just humans being. जब हम अपने माँ को माँ नहीं but as a human being देखेंगे ना, आपके लाइफ के 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो वो childhood has been that way and today it's been different. Also please don't feel bad about me self harming, and if it triggered you, I'm really sorry. I didn't mean to do that. I'm just sharing what it came from me and I've just taken one therapy. But therapy से मैं बोलूँ ना, योग आयुर्वेद ने इतनी चीजें मेरे लिए सॉर्ट करी, इसीलिए I want to do it more. It just when you see results ना, आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन फील होता है. So yeah, this was about my childhood, गरीब childhood, emotionally bagged childhood, but accomplishment childhood. And yeah, I today have no complaints. I just feel कि मेरे सर पे छप्पर था because मेरे माँ बाप ने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए. मैं कभी भी भूखी नहीं सोई हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेक श्योर किया कि सिर्फ खाना कमा के ना लाए बट खाना पके भी. एंड इस सब में इफ देयर इज वन पर्सन दैट आई जेन्युइनली बाउ डाउन इज माई मदर. माई मदर इज माई देवी. व्हाट शी इज डन फॉर मी नो वन हेल्प. जिस दिन मेरी माँ इस संसार से चली जाएगी उस दिन मैं बहुत ओपनली ये कहने वाली कि आज मेरे पे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है. आई पर्सनली फील ऑल लव कम्स कंडीशनली, जस्ट योर मदर्स लव दैट इज अनकंडीशनल. सो या, इवन इफ चाइल्डहुड हैड, आई थिंक माई चाइल्डहुड didn't go that bad because she is my mother. So my mother is really a lovely person and I'm so grateful to Shiva that I was born to her. Yeah. Next question, why I started YouTube. तो मैंने ना 6 साल पहले YouTube स्टार्ट किया और मुझे डेफिनेटली अब याद नहीं है कि मुझे क्यों करना था, बट आई थिंक वही था कि मुझे लगता था यू नो ओवर स्मार्ट, ओवर अकम्प्लिश्ड पर्सन. मुझे लगता था आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शो ऑफ वगैरह. एंड एट द सेम टाइम मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखती थी ना, तो मुझे उनकी लाइफ काफी सही लगती थी, तो मुझे वैसे ही बनना था एंड ऑल ऑफ दैट. बट इट डिड नॉट वर्क दैट वे. मैंने 6 साल पहले जब YouTube स्टार्ट किया तो उस पूरे ईयर में मैंने सिर्फ 7 वीडियो डाले. फिर उसके नेक्स्ट ईयर दैट इज 5 years बैक मैंने कुछ 6 वीडियो और डाले. सो 2022 के सेकेंड हाफ में मैंने मेरा जॉब छोड़ा एंड दैट इज द टाइम आई सेड कि आई वांट टू गिव माई सेल्फ अ वेरी फेयर चांस ऑफ बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर. एंड तब मैंने YouTube को थोड़ा सीरियसली लिया. बट एट द सेम टाइम मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने मेरा इंस्टाग्राम भी नए से स्टार्ट किया. आई हैड अ गुड अकाउंट जो मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज उसमें सिर्फ मेल ऑडियंस थे एंड आई वांटेड टू बिल्ड अ फीमेल कम्युनिटी. तो मैंने वापस जीरो से स्टार्ट किया. तो इमेजिन नॉट हैविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंस्टाग्राम भी बेसिक से बिल्ड करी तो भाई से भी पैसा आ नहीं रहा है. एंड बिकॉज आई हैड अ जॉब, आई हैड कमिटमेंट विद माई पेरेंट्स ऑल्सो कि मैं इतना पैसा दूंगी. तो मुझे वो उनको लेट डाउन नहीं करना था, कर भी नहीं सकती थी, इतना ऑप्शन भी नहीं था. तो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग. आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन मार्केटिंग ओनली एंड दैट ऑक्यूपाइड मी सो मच दैट आई जस्ट कुड नॉट गिव अ लॉट ऑफ मेरा अटेंशन टू यूट्यूब. एंड क्या है ना, यूट्यूब पे ना आपको
थोड़ा सस्टेनेंस के लिए टाइम लगता है। जैसे प्रोडक्ट्स खरीद के उसको रिव्यू करना है, कहाँ से खरीदूं, पैसे नहीं है। लैपटॉप भी, जॉब छोड़ दी तो लैपटॉप चला गया, तो एडिटिंग के लिए मम्मी का यूज करना पड़ रहा है और मम्मी का भाई भी यूज कर रहा है, तो उसमें बहुत चिक चिक हो रही है, वो लैपटॉप भी 4K इसका है नहीं, तो बहुत वैसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इसीलिए आई कुडंट रियली बी वेरी कंसिस्टेंट विद माई यूट्यूब ऑल्सो आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब। दैट वाज 2022 एंड, हाँ 2022 एंड, ऐसे सेकेंड हाफ भी मत बोलो, ऐसे सितंबर अक्टूबर ऐसे टाइप था, ठीक है। बट बाय द टाइम 2024 के मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा स्टेबलाइज हो गया एंड फिर मेरे पास रिसोर्सेज थे, आई कुड हायर एन एडिटर एंड गेट द एडिटिंग डन, बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट एवरी वीक पोस्ट करना इज रियली चैलेंजिंग, रियली चैलेंजिंग। एट द सेम टाइम हैव money to like travel, so you can show that on your YouTube, yeah, buying products and you can show that on your YouTube. Plus at the same time I just feel कि I had become a person जो एक खुद की से है। जब last time, जब 6 years पहले मैं कुछ थी नहीं ना, today I speak to you about योग, आयुर्वेद, लाइफस्टाइल और इंडियन फैशन, इंडियन ब्यूटी, कि मैं हूँ वो पर्सन ही हूँ, वैसे तो आराम से आ रहा है। I don't have to fake it, right? This is who I am. I've learned it. I know what I'm talking. So it comes easily to me. तब वो नहीं आ रहा था, तो वैसे थॉट्स भी कि क्या ही मैं प्रोडक्ट बनाऊं, क्या ही मैं वीडियो बनाऊं, चलो फिर मीशो हॉल ही करते हैं, उसमें भी पैसे लग रहे हैं, वो जा रहा है, तो वो एक सस्टेनेबल मॉडल था नहीं। बट 2024 सॉर्ट ऑफ बिकेम बेटर। आई हैड द मनी टू सस्टेन यूट्यूब। आज भी वैसे ये बिकॉज इंस्टाग्राम चलता है, वहां से पैसे आते हैं, तो यहाँ पे डाल सकती हूँ। एंड सी टुडे वेयर वी आर कम्युनिटी ऑफ 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स एंड गोइंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। तो वो एक मेरी यूट्यूब की जर्नी रही है। पहले बहुत अलग कंटेंट होता था, आज बहुत अलग कंटेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ आई वुडंट हैव लिव्ड दिस लाइफ, आई वुडंट हैव बीन कंफर्टेबल and being this confident in coming in front of the camera and say whatever I have to say. So that's all about my YouTube journey. Next question is, what was the reaction of your family when you changed your lifestyle? तो ये कुछ एक overnight change था ही नहीं, कैसे कुछ reaction आए। उन्होंने तो देखा है अपने बेटी को खून कफ करते हुए, 2 साल सफर करते हुए, and they've been a part of this journey. तो they know where it comes from, and because they know where it comes from ना, उनको ऐसे है नहीं कि someone brainwashing her और ऐसे वैसे। उन्होंने पूरी देखी है जर्नी, उन्होंने एक एक चेंज होते हुए देखा है। बट डेफिनेटली आई टेल यू, योग आयुर्वेद से उनको इतना कुछ ऐसे हुआ नहीं दिया कि हाँ बेटर, विच मदर फादर डजंट लाइक हर डॉटर वेकिंग अप अर्ली। तुम भारत में रहते हो, तुमको तो 1000 बार यही है, अपने पेरेंट्स ही बोलते हैं जल्दी उठो, है ना, जल्दी उठो, फोन को बाजू रखो और जल्दी उठो। मैं वो कर रही हूँ, तो दैट तो बिकेम वेरी हैप्पी, लाइक उनको ऐसे कुछ था नहीं। बट आई थिंक द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर देम वाज व्हेन आई स्टॉप्ड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। तो आई डोंट ईट चिकन, मटन एंड फिश भी फिर भी मैंने ये पूरे साल में 2 या 3 बार खाया है, because I've been a hardcore non-vegetarian for 24 years of my life, 24 and a half years of my life. But meat I don't eat, egg I still eat and I want to stop doing that also. तो मेरे पेरेंट्स को बहुत टाइम लगा ये एक्सेप्ट करने में कि मैं नहीं नॉनवेज खाना चाहती हूँ। एंड हमारे घर पे बनता ही है, ठीक है, हमारे घर पे बनता ही है। दैट इज व्हाई आई एट फिश, बिकॉज इट इज जस्ट सो टेम्पटिंग, बट आई डोंट वांट टू डू इट, आई रियली डोंट वांट टू डू इट। तो पेरेंट्स को ना बहुत टाइम लगा। एंड आई एम अ महाराष्ट्रियन, ठीक है, वी टेक लाइक महाराष्ट्रियंस डू टेक देयर मच्छी एंड चिकन सीरियसली। एंड इमेजिन मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसने रोज नॉनवेज खाया, मैंने ऐसे हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। मुझे सब्जी आज भी आई डोंट नो वेजिटेबल्स के नेम, क्योंकि मैं खाए ही नहीं है वेजिटेबल्स। मैंने मेरे मम्मी को इतनी तकलीफ दी है, क्या बनाओ राधिका के लिए। ये मेरे मम्मी का प्रॉब्लम था। मानसी की मम्मी, अगर मैं उनके घर पे जा रही हूँ रहने के लिए, अच्छा राधिका येते नॉनवेज बनवायला लागेल ना, काय बनवू, वेज तर ती खात नाही, ऐसी थी मैं। तो इमेजिन कि मंडे को, समझो संडे को बन रहा है चिकन, तो मम्मी वो बाजू में रखती थी कि मंडे ये खा पाए, फिर वापस ट्यूसडे को मच्छी आएगी, तो ट्यूसडे वेडनेसडे वो सस्टेन करेगी, फिर थर्सडे को इसको कुछ अंडा बना के दे दूंगी, फ्राइडे को वापस कुछ तो आएगा। ऐसे टू फ्रॉम देयर टू टुडे कि घर पे चिकन बन रहा है। एंड आई एम लाइक ठीक है, आई विल मेक माई समथिंग माई सेल्फ। माई पेरेंट्स आर लाइक ये हुआ क्या। आई टेल यू अ वेरी फन स्टोरी। मैं ना जब बच्ची थी तब मैं ऐसे चिकन लॉलीपॉप खा रही थी और मैं सो गई, और जब मेरे पेरेंट्स ने उसे निकालने की कोशिश की, मैं नींद आया करके वो खा रही थी। इनफैक्ट आई लव्ड क्रैब सो मच, अगर मैं खाना खाने बैठ रही थी एज अ किड, मैं से पीठ बिठा के बैठती थी कि मेरा कोई खाना ले नहीं। तो उन्होंने ये देखा है राइट, तो उनके लिए तो लाइक क्या हो गया है इसको, तो वो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। एंड उन्होंने वो समझा नहीं फॉर स्टार्टिंग, बिकॉज अब इफ यू लाइक, मम्मी तो मम्मी है ना, शी इज मेड चिकन, तो शी इज वेरी एक्साइटेड टू लाइक गिव इट टू मी। तो पहले तो शी इज लाइक अरे आज माऊ में चिकन बना रहा है ना, लाइक माँ इफ आई एम डूइंग समथिंग व्हिच इज हार्डर टू डू, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। तुम मैं छोड़ रही हूँ और तुम मुझे यू ब्रिंगिंग अ प्लेट एंड मेकिंग मी ईट। तो थोड़े उनको टाइम लगा ये समझने में, बट टुडे दे आर लाइक वेरी नाइस। अब मेरी मम्मी ने कि बाबू आज चिकन बनना रहा है, तो तू तुझा काहीतरी बघून घेशील का। सो नाउ शी गिव्स मी लाइक प्री इंटिमेशन एंड ऑल ऑफ दैट। इवन लाइक ऑस्कर को वी गिव मीट, तो मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। लाइक फादर डज नॉट टेल मी कि तुम करो, बिकॉज उनको पता है मैं नहीं हाथ लगाने वाले एंड ऑल ऑफ दैट। इवन जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, माय फ्रेंड्स हैव आल्सो बिकम, अभी फ्रेंड्स आल्सो ना, आई गो आउट, लारिका इज लाइक, लारिका has told me please don't be vegan, it's very hard to be a vegetarian and be a friend to you. तो उनको भी थोड़ा टाइम लगा, बट yeah, these things sort of are taking
taking time, and I think they'll adapt. I'm also adapting, they'll also adapt, but they are happy. I think everyone around me has been really very happy about all the changes that I'm making, and I don't know about anyone else, but I genuinely am very grateful, and मुझे नहीं लगता ये कुछ मेरी करनी है. Shiva guides, Shiva helps. Next question is, do you have any Ayurvedic remedies for period cramps and also products that you have seen or have helped with your periods? Yes, I have. So मैंने ये वीडियो भी डाला है कि ये कर दूंगी प्रॉपर आयुर्वेदिक कंसल्टेशन मैंने क्या लिया, क्या प्रोसीजर किए फॉर माई पीरियड्स मैं डालूंगी. आई पुट इट शॉर्ट टू यू. इज एक टाइम ऐसे आ गया था दैट माई पीरियड हैड बिकम एक्सट्रीमली पेनफुल. आई वुड फील वेरी डाउन, माई इमोशनल लेवल्स आर टू अनदर लेवल एंड आई कैन नॉट सस्टेन इट. एंड मैंने जैसे कहा, एक मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, ईश्वर ने दिए है हमें एक वरदान, वो पेनफुल हो ही नहीं सकता. गॉड कैन नॉट बी लाइक 50% ऑफ द पॉपुलेशन को मैं कुछ ऐसे दूंगा जो उनको परेशान करे, तो ये होने ही नहीं वाला. इवन आयुर्वेद सेज पीरियड हैज टू बी नेचुरल. जैसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, पीरियड्स में भी नहीं होनी चाहिए. थोड़ा दर्द तो होगा बिकॉज यू आर डिटॉक्सिफाइंग, बट थोड़ा सा. आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म. मैं इतनी लो डाउन हो रही दैट इट वाज बिकमिंग हार्ड, सो आई डायरेक्टली वेंट टू माय आयुर्वेदा डॉक्टर. मैं बोली मैं खांसी जुकाम के लिए नहीं जाती हूँ डॉक्टर के लिए. आई एम वेरी ना आयुर्वेद पर्सन, तो काढ़ा बनाओ, ये करो ये करो. बट जिस दिन मैंने ये देखे 1-2 महीने से ये हो रहा है, आई वेंट टू हर. आई टोल्ड हर ऐसे हो रहा है, आई हैव वेरी स्कैंटी फ्लो, आई एम हैविंग प्रॉब्लम, इट इज हर्टिंग मी, मुझे एनर्जी नहीं हो रहा है. एंड शी मेड मी अंडरस्टैंड दैट आपका जो रस धातु है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसे अपने को थोड़ा रिबिल्ड करना पड़ेगा. बेसिकली आई हैड स्कैंटी फ्लो इज बिकॉज माई ब्लड इज वेरी थिक. तो जब ब्लड थिक है वो छूट नहीं रहा है, इसीलिए स्कैंटी पीरियड एंड पेनफुल पीरियड, वो छूट नहीं रहा है ना, तो इट इज पेनिंग मी व्हेन इट इज लिविंग आउट. एंड एज अ बात तो इट इज ड्रेनिंग. तो शी गेव मी मेडिसिन जो मैंने मस्त खाए, एंड यू वुडंट बिलीव फ्रॉम नेवर हैविंग रेगुलर पीरियड. मतलब अभी समझो मेरी डेट 11 की है, तो नेक्स्ट मंथ मुझे 16 आएंगे, फिर नेक्स्ट मंथ और 5 दिन, तो मेरी डेट ऐसे आगे होती रही. दैट 2 months when I did all of what she said, I got my period in 29 days and I cannot be thankful enough to her. I go to her and you have changed my life. So her medicines help, and second she put me on Shatavari. Now Shatavari is an Ayurvedic supplement आप बोल सकते हो. It's like चमनप्रा, it's like a रसायन, वो आपको बिल्ड करता है, तो वो खुद वो बनाती है. एंड शी पुट मी ऑन दैट. अब मैं वो पानी में पीती हूँ, आप दूध में भी पी सकते हो, आपके डॉक्टर आपको बताएगी आपको कैसे पीना. एंड दैट हैज चेंज माई एनर्जी लेवल. आई मतलब फ्रॉम बीइंग अ पर्सन जो नहीं मुझे कुछ करना नहीं है, टू अ पर्सन जो आज हाइक पे भी जा रही हूँ. इफ आई हैव माई पीरियड, दैट हैज बीन lovely. So I would definitely suggest Ayurved to everyone if you have painful period, because वो होने नहीं चाहिए. Plus it's not only medicines, it's really not only medicines, it's about lifestyle also. तुम कितने भी medicines लो, अगर तुम lifestyle नहीं ये करो तो नहीं होगा. बट एक आयुर्वेद की medicines क्या है, वो जड़ी बूटियों से बनी होती है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. I would highly suggest you, if you can talk to my doctor. If you have doctors around you like Ayurveda doctor, definitely take their help. मेरी तो life बहुत change हो गई. Like it's been really nice with periods now. Touch wood. Next question is, how should someone start their spiritual and Ayurved journey? There must be some learnings for you in your journey which you would like to share with someone in early 20s. तो spiritual journey पे बारे में मैं नहीं बोलूँगी, मैं ही बोलते हैं ना, I was an atheist. मैं डिबेट के उस पार बैठ के झगड़ी हूँ कि भगवान होता नहीं है. तो दिस पर्सनालिटी जो 31st नाइट को तिरुपति जाके भगवत गीता रीड कर रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दैट कम्स टू यू, और वो it comes to you when you need it the most. So I think it will come to you when you need it the most. It will be your own journey and होगी वो अकेला रखता है ये इसीलिए कि आपको समझे कि आप अकेले हो नहीं, वो आपके साथ है, तो it will come. Ayurved journey I think first is understand the basic. पंचमहाभूता क्या होता है, 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, और आपकी बॉडी प्रकृति क्या है, और वो समझने के लिए I would highly suggest this Ayurvedic channel Everyday Ayurveda by Dr. रूपाली जैन. बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, बहुत सिंपल वीडियो बनाती है, बहुत सही से वीडियो बनाती है. Second, start reading books. The more books you read, you will understand Ayurveda, and then you will have to experiment it with you. And now I would say कि one of the biggest mistake I've done is I've experimented it without proper guidance. क्योंकि क्या है ना, हम एक जगह पे पढ़ लेते हैं, हम वो डायरेक्टली ले लेते हैं. Like I say honey is good ना, वो चाटन के साथ honey खाओ, but honey is also drying. So as a what, having a lot of honey doesn't help. So now that I have a doctor who is a phone call away, if I am doing anything, I can give her a call and tell, hey listen, I've started doing this. Does this go with my prakriti? So I'm not saying कि find a doctor who is a call away. I'm saying कि when you're starting, when you've decided कि okay I want to live an Ayurvedic life, I want to help myself, 1-2 कंसल्टेशन कर लो, ठीक है, 1-2 कंसल्टेशन अपने डॉक्टर के साथ कर लो. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम बात है बट होते पित्त भी. तो सिर्फ बुक रीड करने से ना स्टार्टिंग में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो. तो एक स्टार्टिंग में जस्ट गेट योरसेल्फ इन अ लेन कि ठीक से आप ये करो, एंड देन एक्सपेरिमेंट वर्क्स. You read more and more. First you've understood, your doctor have made you understood, you have read, and do not go to the doctor without reading. That's what I'll suggest कि थोड़ा बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, पंचमहाभूता क्या है, आपकी प्रकृति क्या होती है, तो वो सामने
सामने वाला जो बोलेगा ना, नहीं तो आप जाओगे विथ नो थॉट्स, नो अंडरस्टैंडिंग, नो फेथ, वो सामने वाला बोलेगा, तुम बोलेगा यार ये इतना पथ्य बोल रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगी, फिर उन्हें फेथ इज रियली इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट गो एंड बी लाइक नहीं नहीं ये कुछ भी बोल. इसलिए पहले थोड़ा सा जान लो, बुक्स रीड करो. वो एवरीडे आयुर्वेदा, अरे यार क्या सही वीडियो बनाती है, आप लोगों को डेफिनेटली वो वीडियोस देखने चाहिए. शी हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. तो मैंने बैठ के नोट्स भी निकाले ऑल ऑफ दैट. तो मैंने बोला ना कॉन्स्टिपेशन का मुझे प्रॉब्लम होता था, तो मैं बहुत देख रही थी. तो हर वीडियो बुक, देन फाइंड अ डॉक्टर, हैव सम कंसल्टेशन, गेट थिंग्स सॉर्टेड, एंड देन हैव हर अराउंड, हैव हिम अराउंड, कि अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो. तो अगर कुछ आप नया ट्राई कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, एक बार जस्ट बोलना कि आई एम ट्राइंग दिस, हो सकता है क्या. सो या दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर आयुर्वेद जर्नी. एंड इफ यू वांट टू नो कोर्सेज, तो मैंने बोला ना Q&A मैंने ऑलरेडी किया, उसमें मैंने विन्यासा के बारे में बोला है, वो एक बार आप देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका. मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपने पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट इंडियन गर्ल में कैसे डेवलप किया. मतलब जहाँ वेस्टर्न कंटेंट, ब्यूटी व्लॉग हो या फैशन यूट्यूब में हो, आई एम नॉट अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन, सो आई नॉट, बट आप इंक्लूडिंग आयुर्वेद, योग सब दिखाते हो एंड आप बहुत कॉन्फिडेंटली वो दिखाते हो. सो हाउ आर यू डूइंग दैट यार? बिकॉज आई फेल इन लव विद भारत. व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग भारत, आई रियली फेल इन लव विद इट. बहुत अंदर से है मुझे वो कि आई वांट टू सी भारत इन द लाइमलाइट. एंड यू कैन नॉट अडॉप्ट थिंग्स, एंड जो तुम्हारा है ही नहीं वो छोड़ रहे हो, किसी और की चीजें पकड़ रहे हो, उसमें रनिंग अ रेस दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू. तो वो तो नहीं तुम जीतोगे. तो यू नीड टू बैंग ऑन टू. एंड हम क्या थे, हम क्या बन सकते हैं, और अब हम क्या बन रहे हैं, ये कलियुग ही है. तो आई जेन्युइनली फेल इन लव विद माय भारत. एंड नोइंग द हिस्ट्री आई रियलाइज बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी है इस रूट्स को बचाने के लिए, इस कल्चर को बचाने के लिए. एंड जब वो मैंने देखा, वो मैंने समझा, आई फेल्ट सॉरी. I felt sorry, and it is my personal apology to my own culture and my own roots. Actually, Jan 23 में जब मैंने मेरा कबर्ड खोला, तब मैंने देखा, and it is in my heart now. I want to see Bharat in a different spectrum. I want it to grow. I want Indian brands to go out. I want Indian fashion to be जैसे जीन्स, डेनिम, कितना सब पहन रहे. पर डेनिम के पहले भी तो चीजें थी ना, तो वो क्यों नहीं ग्लोबल जा रही? क्यों नहीं जा रही? क्योंकि तुम्हारे खुद के लोग वो नहीं पहन रहे. तो ब्रिटिशर्स ने, आई एम टेलिंग यू, पीपल हैव इन्वेडेड अस एंड हैव किल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेट मी टेल इट टू यू, कलरीपट्टू वाज banned. Today people don't do it not because people just are done. No, it was banned. Yoga was once banned by Britishers. तो बहुत अन्याय हुए हैं हमारे साथ, एंड बहुत चीजें हमसे छूट गई है, तोड़ी गई है, फोड़ी गई है. तो जब मैंने ये रियलाइजेशंस किए, मैंने जैसे एक रियलाइज किया, नाउ आई वांट भारतीयनाइजेशन, बट मैंने ओपन माय कबर्ड, आई सी 95% ऑफ माय क्लोथ्स आर वेस्टर्न क्लोथ. तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई, ये तो बराबर ही नहीं है. तुम नहीं ना, तुम लेके नहीं जा सकते आगे अगर तुमने खुद ने अपने रूट्स ही नहीं पकड़े हैं. क्या फिर व्हाट विल यू शो ऑफ? बिकॉज व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ इज समथिंग अदर पर्सन हैव एक्सेल्ड. उन्होंने वो बनाया, उनके पास ही वो है, वो एक्सेल कर भी रहे हैं. तो यू विल हैव टू एक्सेल विद व्हाट यू लाइक. यू आर वेयरिंग अ बोरी, सो क्लासी, राइट? सो दैट इज इट केम. एंड Jan 2023 I donated everything that I had. 95% of my clothes were western clothes, and I donated each and every one of it. And that year I struggled because I never knew कि फिर कैसे ड्रेस अप करना है. एक तो कपड़े भी नहीं थे, as I said, पैसे भी इतने नहीं है कि you just go and buy everything and wear it. ऐसे भी था नहीं. Good that थोड़ा काम आया, तो उससे थोड़े इंडियन वेयर जमा होते गए, and then I also started getting things. But yeah, 2023 I definitely, 2024, no, on 2024 1st of Jan I donated everything. So 2024 was definitely like first half तो definitely थोड़ा टफ था कि कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या पहनना है, समझ में नहीं आ रहा है भी नहीं. जो है उसके साथ बैग नहीं जा रही है, शूज नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होता है, क्या सूट हो रहा है. बिकॉज 25 years of my life तो वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहने हैं, राइट? तो डेफिनेटली हुआ. बट एज आई सेड, मिशन इज अ मिशन. यू कीप वॉकिंग विद 100% डेडिकेशन, पीपल, यूनिवर्स विल हेल्प, एंड इट हेल्प. एंड आई टेल यू टुडे, आई फील दैट आई फाउंड माई पर्सनल फैशन इन लेट 20s. मैं सच्ची कह रही हूँ. मैं ना हमेशा बहुत स्ट्रगल करती थी वेस्टर्न कपड़ों में. इसके साथ ये पहनूं, इसके साथ ये पहनूं, फिर ये सूट नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, वो वैसे नहीं हो रहा है. आई लाइक्ड वेयरिंग इट, एंड आई एम नॉट, प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई एम सेइंग वेस्टर्नाइजेशन इज बैड. नो 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 नो, आई एम नॉट इवन सेइंग वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, नॉट बिकॉज मैंने बहुत पहन लिया, मुझे ऐसे कुछ है ही नहीं. मैं तो मानती ही नहीं हूँ कि किसी का हाथ, मेरा हाथ इज अ सेक्सुअल थिंग. वो सामने वाले की गंदी नजर ही है, वो मेरे कपड़ों की वजह से होने. तो प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं ऐसे लुक डाउन कर रही हूँ, वैसे कुछ है नहीं. इट इज जस्ट द स्कोप, द थॉट प्रोसेस ऑफ भारतीयनाइजेशन, राइट? सो इवन इफ आई एम टुडे लाइक वेयरिंग अ पैंट, आई विल चूज खादी पैंट, ठीक है? आई विल नॉट चूज लाइक अ पॉलिस्टर पैंट. So that is the change that happened, and I'm telling you, I have found my personal style in late 20s. Look at me today. You take my pictures from before and you take my pictures from today. See my personality today. See the aura today. I know what I've become. I've changed, and feeling confident in what you're wearing, feeling perfect and feeling comfortable and feeling who you want to feel. वो मुझे मेरे Indian clothing ने दिया. So because वो बहुत अंदर से
से आया है वो किसी के लिए नहीं आया है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आया है, किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं आया, वो एक मिशन के साथ आया। इसलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है इन टर्म्स ऑफ माई लाइफस्टाइल ऑल्सो। मैंने कहा ना, मैंने इतने चेंजेस हम में देखे हैं कि आई एम नॉट स्केयर्ड टू टेल इट टू द वर्ल्ड। आई हैव जीरो कि अरे यार लोग क्या देखेंगे क्या है। आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग दैट योर ट्राइब विल फाइंड यू, यू बी यू। तुमको क्या आता है, तुम किस में बिलीव करते हो, वो बताओ बाहर, अनअपोलोजेटिकली बताओ बाहर क्या है, एंड पीपल विल लाइक यू, पीपल विल फॉलो यू। तो मुझे तो ऐसा है नहीं ना, आई पर्सनली फील दैट जब से मैं ऐसे थोड़ी ऐसी पर्सनालिटी हो गई, माई पेरेंट्स लाइक माई फ्रेंड्स पेरेंट्स स्टार्टेड लाइकिंग मी मोर। या पहले ऐसे नहीं था, पहले राधिका है तो मत जाओ ऐसे नहीं बोलते थे, पर मुझे ऐसा लगता है। पर आज तो देख राधिका है तो जाओ ही जाओ, राधिका इसको लेके जा यार तेरे साथ काशी, उठा इसको सुबह सुबह। तो आई हैव सीन दीज चेंजेस सो मच एंड आई फील वो यहाँ से आया है, इसलिए आई जस्ट फील वेरी कॉन्फिडेंट। फैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एंड बी एबल टू डू दिस फॉर समथिंग दैट यू ट्रूली बिलीव। अनेबल अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना ही नहीं ना, आज देखो ना लोग हैं सुनने वाले, अगर ये होता ही नहीं, ये मीडियम ही नहीं होता तो क्या का सब्सक्राइबरशिप, कहाँ का इन्फ्लुएंस। तो लाइफ इज बिन नाइस दैट वे एंड इसीलिए आई जस्ट फील वेरी कॉन्फिडेंट विथ हु आई एम। वो चेंजेस एक ओवरनाइट हुए ही नहीं है। इमेजिन आई स्टार्टेड, अभी मैंने जर्नी बताया कहाँ कब से स्टार्ट हुआ, कब आए हैं, कहाँ पे है, तो वो बहुत अंदर से है एंड इसीलिए वो कॉन्फिडेंट ही होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू योर यूट्यूब एंड आई फाउंड दैट यू वन अ ब्यूटी पेजेंट, सो विल यू प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी फ्रॉम पू टू पार्वती। ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पढ़ा था क्योंकि बहुत पहले आया था एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस पार्वती, पू बिकेम पार्वती सो मेनी टाइम्स, सो थैंक यू फॉर दिस स्पेस। फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू से कि जो लोग पेजेंट्स कर रहे हैं, जो वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं, उसमें ऐसे कुछ है ही नहीं पू या पार्वती जैसे। क्योंकि मैं खुद का देखती हूँ ना, ये सेम ही आत्मा थी जब वैसे वो लाइफ जी रही थी, तभी भी तो अच्छी इंसान थी ना, तभी भी तो एनिमल्स को हर्ट करना नहीं चाहती थी। तो कैरेक्टर विल नॉट ओनली डिपेंड ऑन व्हाट यू वेयर और व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू लिव, ऐसे नहीं है। बट हाँ, पेजेंट मैंने किया है। आई वन टियारा मिस इंडिया पेटिट इन 2019-2020 आई वाज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस यूनिवर्सल पेटिट जो फ्लोरिडा में होता है, और भगवान को नहीं चाहिए था मैं ये करूँ, इसीलिए कोविड आ गया था एंड आई कुडंट गो बिकॉज इंटरनेशनली सारे कंट्रीज आते हैं ना, सारे कंट्रीज के विनर आते हैं, फ्लोरिडा में होता है वो, तो सब बंद कर दिया उन्होंने एंड फिर 2 साल वो हुआ भी नहीं। तो मैंने कहा ना, मैं यार कुछ नहीं हूँ मैं, यू आर नो वन इन दिस यूनिवर्स, यू आर जस्ट अ पार्ट पार्सल, लिखा है सब, तुमको चलना है। सो आई एम टेलिंग यू, लाइफ वुडंट हैव बीन दिस इफ Radhika had never had tuberculosis, right? That pageant also happened and I won it. I won that pageant and I'm supposed to represent and that did never happen. अब अगर मैं इंटरनेशनल जाती तो मैं और उसको सीरियसली लेती और चीजें करती, तो फिर मे बी ऐसी लाइफ होती नहीं मेरी, राइट? तो वो हुआ, I won it and I couldn't go, but it was a very nice experience. Again, you know, when you compete and you win, you actually feel very confident. Plus वो जो ग्रूमिंग वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत सही होता है एक पेजेंट का। आपको आपके ओरेटरी स्किल्स डेवलप होते हैं, आपके पर्सनल स्टाइलिंग डेवलप होती है, कैसे कपड़े पहने, कैसे बात करे, आपको प्रेजेंट करना होता है। प्लस आपको ना इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में compete करना होता है कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बन जाते हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस को कैसे लेना है, ऑल ऑफ दैट। तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी गुड पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज जो मैं आज थोड़ा उससे ये हूँ कि यार हील्स पहनने पड़ते हैं और 6 इंचेस, और आज आई एम टेलिंग यू, मुझे इतने भी हील्स आप दो ना, मुझे बहुत दर्द होने लगता है। आई एम गेटिंग ओल्ड, आई डोंट नो, बट हील्स इज समथिंग दैट हैज गॉन आउट ऑफ माई लाइफ। टुडे आई एम अ फ्लैट पर्सन। है मेरे पास तो मैं थोड़े पहनती हूँ, इतने जो किटन हील्स होते हैं वो, पर पेंसिल स्टिलेटोज इफ यू टेल मी, मुझसे नहीं होता यार। मैंने टेल यू हाउ आई गॉट टू ये अंडरस्टैंडिंग, व्हेन आई यू अंडरस्टैंड, यू रीड, डू योग, आयुर्वेद, तुमको समझ में आता है फीट ऐसे है फॉर अ रीजन, ठीक है? उसको तुम ऐसे करके चल रहे हो, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दैट इज हाउ पू हैज बिकम पार्वती। रियलाइजेशंस हैपेंड, शिवा हेल्प, शिवा अलाइंड, पुट चैलेंजेस, पुट मी टू थिंग्स। तो अभी देखो, क्या टीबी नहीं होता तो क्या मैं योग आयुर्वेद को इतना सीरियसली लेती? तो मैं उसी लाइफ में रहती थी। अगर टीबी नहीं होता तो ये समझता ही नहीं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो आज भी मैगी को ही खाना समझती और खाती, राइट? सो या आई थिंक आई एम हैप्पी दैट दिस ट्रांजिशनिंग हैपनिंग। आई स्टिल नॉट रीच, इट इज जस्ट द स्टार्ट। आई एम टेलिंग यू, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। मैं बहुत बिलीव करती हूँ दैट आई कैन बी whoever I want to be, and this is just the start of the person, the woman I want to be, and I really hope things will align. मुझे आज बहुत, I'm very grateful that it could have been very worst also, but it is not. So I'm really very grateful things have been nicer about it. और बस इसी तरह हम आ गए the end of this video. इस वीडियो का shout out जाता है to शिल्पा कराड़. Thank you so much. आपने मुझे इतना प्यार दिया और इस चैनल को इतना सपोर्ट किया. This really means a lot to me. और किसी को अगर अगले shout out का पार्ट बनना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस नीचे एक कॉमेंट कर दीजिए आपके दिल में जो है मुझे बताइए, एंड योर शाउट आउट इज ऑन मी. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ होगा ये, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. आई रियली फील कि आई ओपनड अप टुडे एंड आपको अब मैं समझ रही हूँ मैं कौन हूँ, तो इट वुड बी अ मोर बेटर पार्टनरशिप गोइंग हेड. सो या थैंक यू. बाय. आपका दिन शुभ रहे.